अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। ये वाकया अजमेर के उस दौर का बयान किया जाता है जब अल्लाह के नेक बंदे, गरीबों के मददगार और दिलों को बदल देने वाली शख्सियत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वहां तशरीफ फरमा थे। आपकी शोहरत दूर दूर तक फैल रही थी, मगर आप नहायत आजिज़ी के साथ सादा जिंदगी गुजारते थे। इन्हीं दिनों अजमेर के एक गांव में एक हिंदू पंडित रहता था जो अपने मजहब का सख्त पाबंद समझा जाता था। वो हर रोज सुबह उठता, गुस्ल करता, साफ सुथरे कपड़े पहनता, एक चमकते हुए प्याले में ताजा दूध डालता और मंदिर की तरफ रवाना हो जाता। मंदिर में एक बड़ा सा बुत नस्ब था जिसे वो और गांव के लोग अपना माबूद मानते थे। पंडित अकीदत के साथ दूध इस बुत के कदमों में रखता, कुछ मंत्र पढ़ता और खाली प्याला लेकर वापस आ जाता। बरसों से यही उसका मामूल था और किसी ने उस पर सवाल न उठाया था। एक दिन उसकी कमसिन बेटी ने गौर किया कि उसके वालिद रोज दूध ले जाते हैं, मगर दूध कभी कम नहीं होता, हमेशा वैसा ही वापस आता है। बच्ची मासूम थी मगर ज़हीन भी थी। उसने पूछ लिया, अब्बा जान, आप ये दूध कहाँ ले जाते हैं? पंडित ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटी, मैं ये दूध अपने भगवान को चढ़ाने जाता हूं। बच्ची ने फौरन सवाल किया, क्या भगवान ये दूध पी लेते हैं? पंडित कुछ झुझका, फिर बोला, नहीं, वो नहीं पीते, हम अकीदत से रख देते हैं। बच्ची की आंखों में हैरत भरी, अगर वो नहीं पीते तो फिर आप रोज क्यों ले जाते हैं? क्या खुदा को हमारी बात सुननी नहीं चाहिए? क्या वो जवाब नहीं दे सकता? पंडित ने उसे डांट दिया कि ऐसी बेअदबी की बातें न करे, मगर बच्ची के दिल में सवाल बैठ गया। उस रात वो देर तक सोचती रही। उसे लगता था कि अगर खुदा सच्चा है तो उसे बंदों की बात सुननी चाहिए। अगले दिन उसने जिद कर ली कि वो खुद दूध लेकर जाएगी और जब तक उसका खुदा दूध नहीं पिएगा वो वापस नहीं आएगी। पंडित ने पहले सख्ती से मना किया, मगर बच्ची की जिद और आंखों में इज्म देखकर उसने इजाजत दे दी। साथ ही ये ताकीद की कि मंदिर खाली हो तो जाना। सुबह सवेरे बच्ची दूध का प्याला लेकर मंदिर पहुंची। फजा में खामोशी थी, दिए जल रहे थे और हल्की सी हुआ मंदिर के दरवाजे से अंदर आ रही थी। वो बुत के सामने जाकर खड़ी हुई और नहायत सादगी से बोली, आए मेरे खुदा, अगर तो सच्चा है तो ये दूध पी ले। मैं तुझसे बात करना चाहती हूं तो मेरी आवाज क्यों नहीं सुनता? काफी देर गुजर गई मगर बुत साकित रहा। बच्ची की आंखों में आंसू आ गए। उसने दोबारा कहा, मैं रोज देखती हूं कि मेरे अब्बा तेरे लिए दूध लाते हैं, मगर तू कभी जवाब नहीं देता। आज मैं खुद आई हूं तो मेरी बात सुन ले। खामोशी बरकरार रही। उसके दिल में दर्द और गुस्सा जमा होने लगा। उसने चीख कर कहा, अगर तो मेरा खुदा है तो दूध पी ले, वरना मैं यहीं अपनी जान दे दूंगी। जज्बात में आकर उसने अपना सिर बुत के कदमों से टकरा दिया। माथे से खून बहने लगा मगर वो पीछे ना हटी। खून उसके चेहरे और कपड़ों पर फैल गया, मगर वो रोती हुई कहती रही, जब तक तो दूध नहीं पिएगा मैं नहीं जाऊंगी। उसी लम्हे अल्लाह के वली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वहां से गुजर रहे थे। मंदिर का दरवाजा खुला देखकर अंदर आए और ये मंजर देखा कि एक बच्ची जख्मी हालत में बुत के सामने खड़ी है। आपका दिल पसीज गया। आपने मोहब्बत भरे लहजे में पूछा, बेटी, ये क्या कर रही हो? तुम्हारे सिर से खून बह रहा है। बच्ची ने आंसू पूंछते हुए कहा, ये मेरा और मेरे खुदा का मामला है। मैं चाहती हूं कि ये दूध पी ले ताकि मुझे यकीन हो जाए कि ये सच्चा है। आपने फरमाया, बेटी, ये पत्थर है, खुद कुछ नहीं कर सकता। मगर बच्ची अपनी बात पर कायम रही। आपने उसकी सच्चाई और मासूमियत देखी तो बुत के करीब जाकर अल्लाह से दुआ की और फरमाया, ऐ मेरे रब, अगर तेरी हिकमत में हो तो इस मासूम बच्ची को मायूस न कर। रिवायत के मुताबिक अल्लाह के हुक्म से बुत में हरकत पैदा हुई और उसने दूध का प्याला उठाकर पी लिया। बच्ची की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, मेरी बात सुन ली गई, और वो खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ी। जब वो गांव पहुंची तो उसके कपड़े खून से भरे हुए थे और माथे पर गहरा जख्म था। लोगों ने उसे उस हाल में देखा तो शूर मच गया। औरतें चीखने लगी, मर्द जमा हो गए। किसी ने कहा, ये क्या हुआ? किसी ने शक की निगाह से देखा और बोला,
कहीं उसके साथ कोई बुरा वाकया तो नहीं हुआ। एक और आवाज आई, ये जरूर किसी के साथ गई होगी। थोड़ी देर में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। पंडित को बुलाया गया। उसने अपनी बेटी को खून में लथपथ देखा तो उसके होश उड़ गए। लोग उस पर बरस पड़े कि तेरी बेटी ने तेरी इज्जत खाक में मिला दी, सच बताओ क्या हुआ है। पंडित का दिल कांप रहा था। उसने बेटी से पूछा, बेटी सच सच बताओ क्या हुआ। बच्ची ने हैरानी से सबको देखा और कहा, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मैं तो अपने खुदा को दूध पिला कर आई हूँ। ये खून मैंने खुद अपना सिर मार कर निकाला क्योंकि मैं चाहती थी कि वो दूध पी ले। लोग हंसने लगे और उसे पागल कहने लगे, मगर बच्ची ने मजबूत लहजे में कहा, अगर यकीन नहीं आता तो कल सब मेरे साथ मंदिर चलना, मैं तुम्हारे सामने दोबारा दूध पिला कर दिखाऊंगी। अगली सुबह पूरा गांव मंदिर में जमा हो गया। बच्ची ने दूध पेश किया मगर बुत ने हरकत न की। लोग हंसने लगे और कहने लगे कि यह सब झूठ था। बच्ची की आंखों में आंसू आ गए मगर उसने कहा, अगर तुम यकीन नहीं करते तो मैं कल वाले बुजुर्ग को बुला लूंगी। जैसे ही उसने उन बुजुर्ग का जिक्र किया, बुत में हरकत हुई और उसने दूध पी लिया। ये मंजर देखकर सब पर सकता तारी हो गया। लोग दौड़ते हुए हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की तलाश में निकले और उन्हें एक दरख्त के नीचे इबादत में मशगूल पाया। सबने आकर अर्ज किया, ये कैसा कमाल है। आपने आजिज़ी से फरमाया, ये मेरा कमाल नहीं, सब अल्लाह का कर्म है। मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत देता है, जिसके हुक्म के बगैर पता भी नहीं हिलता। आपने उन्हें समझाया कि असल ताकत सिर्फ एक खुदा के पास है, पत्थर या मखलूक कुछ नहीं कर सकती। आपकी बातों में सच्चाई थी, दिलों में असर था। पंडित की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हम बरसों से पत्थर के सामने झुकते रहे, मगर आज हमें सच दिखा दिया गया। उसने अपनी बेटी को गले लगा लिया और लोगों के सामने एतराफ किया कि सच वही है जो अल्लाह का सच्चा बंदा बता रहा है। रवायत में आता है कि बहुत से लोगों के दिल बदल गए। उन्होंने एक खुदा की इबादत का अहद किया और हजरत ख्वाजा साहब के हाथ पर बियात की। अल्लाह हमें भी सच पहचानने और इस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।